और सबसे पहले बात करेंगे रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एहतजाज के हवाले से जिस पर अब पीडीपी की जानिब से भी बयान जारी किया गया है। आपको बता दें पीडीपी का दिल्ली चलो एहतजाज पर बड़ा बयान आया है। रियासती दर्जे के साथ साथ आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज में होना चाहिए। आर्टिकल 35A को भी एहतजाज का हिस्सा बनाने की अपील पीडीपी की जानिब से की गई है और आगा मुंतजिर मेहदी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज पर यह रद्द-ए-अमल दिया गया है। पीडीपी के रुकन असेंबली सईद आगा मुंतजिर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर मुनक्किद किए जाने वाले दिल्ली चलो एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस एहतजाज का दायरा मजीद वसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके सामने रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है वो पहले ही मुनासिब वक्त पर इसकी बहाली की बात कर चुके हैं, लेकिन एहतजाज में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली का मुतालबा भी शामिल होना चाहिए। आगा मुंतजिर मेहदी का कहना था कि जम्मू कश्मीर के अवाम के वसी तर हुकूक की बहाली के लिए उन तमाम मामलात को एक साथ उठाया जाना जरूरी है। क्या कुछ कहा है जरा सुनते हैं। देखिए वो पार्टी को फैसला लेना है, मेरे ख्याल से कल उसकी जो मीटिंग है कल है वहाँ फैसला होगा। मगर मेरी ये राय है कि जो ये प्रोटेस्ट है इसका जो स्कोप है वो एक्सपेंड होना चाहिए। जो डिमांड लेके जा रहे हैं जिनके सामने वो डिमांड रखनी है वो वहाँ से खुद कह रहे हैं कि हम ये डिमांड आपकी एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम आपको ये डिमांड आपकी पूरी कर रहे हैं। वो उस डिमांड से भाग नहीं रहे, वो खुद दे रहे हैं। उन्हें ऑन 5 अगस्त 2019 डे 1 से वो कह रहे हैं कि हम आपको ये चीज़ देंगे। मगर बात ये है कि इस प्रोटेस्ट में यहाँ की जो रेस्टोरेशन है आर्टिकल 370 रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आर्टिकल 35A वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अनकंडीशनल रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है चाहे जमात इस्लामी है उस पर बैन हटाने की जो बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को पिनलाइज किया, FIRों के ज़रिए पिनलाइज किया, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के को बैन करने के ज़रिए से पिनलाइज किया, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट वहाँ होना चाहिए। फिर हमें लगेगा कहीं ना कहीं हमने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है तर्जुमानी की है। इसको कन्फाइन करना कि एक ही डिमांड पर, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। मैं आपके माध्यम से इन पार्टी को मैं रिटरेट करना चाहूँगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रोटेस्ट की, कि आप इस प्रोटेस्ट का जो स्कोप है वो एक्सपेंड कीजिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी लाए, डायलॉग प्रोसेस भी उसमें होना चाहिए, रिलीज ऑफ कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी उसमें होना चाहिए। यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है चाहे जमात इस्लामी है कोई और बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिन पर कदगन है, जैसे सिराजुल उलूम है दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन उस पर कदगन है, उसके खिलाफ भी जो प्रोटेस्ट है वो